नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे या बहुत अच्छे? भाई मैं तो आज बहुत खुश हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे आज एक उपहार मिला है। उपहार मतलब तोहफा। क्या आपको भी कभी कोई उपहार मिला है? जैसे जन्मदिन पर या कोई अच्छा काम करने पर? जरूर मिला होगा। ऐसी ही एक उपहार की कहानी कक्षा 2 की गणित की पाठ्य पुस्तक की इकाई 7 रानी का उपहार में दी गई है। आइए इसे सुनते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था। उसका नाम था जगदीप। वह अपनी रानी को एक उपहार देना चाहता था। वह उसके लिए नक्काशी वाला बहुत सुंदर पलंग बनवाना चाहता था। उसने अपने नगर का सबसे अच्छा बढ़ई बुलवाया। बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है, हाँ, उसने उसे बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि पलंग 10 बालिश्त लंबा हो। बालिश्त मतलब हमारे हाथ के अंगूठे से छोटी उंगली तक की लंबाई, इसे कहते हैं बालिश्त। तो बढ़ई ने कहा, जी महाराज। बढ़ई ने पलंग बनाना शुरू किया। जैसे ही पलंग तैयार हुआ, बढ़ई राजा के पास गया और पेश कर दिया अपना पलंग। रानी ने पलंग पर लेट कर देखा, लेकिन वह उस पलंग पर पूरी नहीं आ पाई। रानी बोली, मैं पलंग पर पूरी तरह नहीं आ पा रही हूँ। राजा ने अपने हाथ से उस पलंग को मापना शुरू किया। 1, 2, 3, 8। यह केवल 8 बालिश्त लंबा है। बढ़ई सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। बढ़ई के साथ एक बच्चा भी था। बच्चा सामने आया और उसने पलंग को अपने हाथ से माप कर देखा। 1, 2, 3, 14। यह पलंग तो 14 बालिश्त लंबा है। राजा के साथ अन्य लोग भी असमंजस में पड़ गए। तभी एक मंत्री सामने आया। सोचिए कि मंत्री के पास इस समस्या का क्या हल हो सकता है? क्या कहा? बिल्कुल सही। मंत्री के हाथ में एक छड़ी है और उस छड़ी की लंबाई स्थायी है। अगर सभी व्यक्ति उस छड़ी की सहायता से पलंग की लंबाई को मापते तो सबका उत्तर एक जैसा आता। चूंकि सबकी हथेली और उंगलियों की लंबाई अलग होती है, इसलिए बालिश्त की संख्या भी अलग-अलग आती है। इस समस्या के हल के लिए हम क्या कर सकते हैं? जी हाँ, एक स्थायी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी लंबाई भी हमेशा स्थायी रहे, जो बदले ना। जैसे छड़ी या आपकी पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, रानी के उपहार की कहानी के बाद अब हम तैयार हैं इस मेज को मापने के लिए। और मापने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस पाठ्य पुस्तक का। मापने से पहले क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह मेज कितनी लंबी होगी? मुझे लगता है कि यह मेज 5 पुस्तकों जितनी लंबी होगी। अगर हमें इस मेज की वास्तविक लंबाई जाननी है, तो हमें इस मेज को पाठ्य पुस्तक की सहायता से माप कर देखना होगा। तो चलिए मेज को माप कर देखते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले इस पाठ्य पुस्तक को मेज के एक किनारे पर रखूंगी। 1, 2, 3, 4 और थोड़ी सी और। मतलब यह मेज 4 पाठ्य पुस्तकों से थोड़ी सी ज्यादा है। हम 4.5 भी कह सकते हैं। तो देखा आपने,
इस मेज की अनुमानित लंबाई थी 5, लेकिन वास्तव में इसकी लंबाई है 4 से थोड़ी ज्यादा। बच्चों, आपकी इस पाठ्य पुस्तक में पेज संख्या 72 पर एक तालिका दी गई है। इस तालिका में मैं अनुमानित लंबाई लिखूंगी 5 और वास्तविक लंबाई 4.5। बच्चों, यह तो हुई मेज की बात। इसके बाद आपको अपनी कक्षा का ब्लैक बोर्ड मापना है और खिड़की भी। मापने के लिए आप अपनी इसी पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करेंगे। मापने के बाद प्राप्त की गई संख्या को इस तालिका में लिखेंगे। तो बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली पहेली की तरफ। इस चित्र को देखिए। इस चित्र में आपको 3 रास्ते दिख रहे होंगे। तीनों ही रास्ते आपको क से ख तक ले जाएंगे। क से ख तक पहुंचने के लिए सबसे लंबा रास्ता कौन सा है? चुनिए। चुन लिया? उम्मीद है आपने अपना रास्ता चुन लिया होगा। चलिए एक एक करके इन चित्रों में बनाए गए रास्तों की लंबाई को माप लेते हैं। हर छोटे वर्ग यानी डिब्बे की एक भुजा को हम 1 कहेंगे। तो पहले चित्र को देखते हैं और मापते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका अर्थ है कि पहला रास्ता 6 इकाई का है। इसी तरीके से आप बाकी की दोनों आकृति का रास्ता मापिए और सबसे छोटा और सबसे लंबा रास्ता चुनिए। इसी काम के लिए आप धागे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब बारी है हमारे खिलौनों की। आपको पता है, आप अपने ब्लॉक्स की सहायता से भी चीजों की लंबाई पता कर सकते हैं। जानना चाहते हैं कि कैसे? तो आइए इस चित्र को देखते हैं। आपको इस चित्र में क्या-क्या दिखाई दे रहा है? मुझे तो यहाँ कुछ खिलौने दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक बंदर, उसके पास है एक हाथी। अरे एक जिराफ भी तो है। और वह कौन है जो पीछे से झांक रहा है? ओह हाँ, यह तो ऊंट है। इन जानवरों के पास में रखे हैं रंग बिरंगे ब्लॉक्स। अगर मैं कहूँ कि पाठ्य पुस्तक की तरह ही आप ब्लॉक से भी इन खिलौनों की लंबाई का पता लगा सकते हो। क्या कहा? कैसे? चलिए अभी पता करते हैं। सबसे पहले बारी आती है जिराफ की, जो सबसे लंबा है। आइए गिनकर देखते हैं कि जिराफ कितना लंबा है। देखने से पता चल रहा है कि जिराफ की लंबाई लाल रंग वाले ब्लॉक तक है। ब्लॉक्स को नीचे से गिनना शुरू करेंगे। ये हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 ब्लॉक्स। तो जिराफ की लंबाई हुई 9 ब्लॉक्स के बराबर, है ना? तो बच्चों, पाठ्य पुस्तक में इसी चित्र के नीचे रिक्त स्थान दिए गए हैं, जिन्हें हमें अपने आप भरना है। तो क भाग में दिए गए खाली स्थान पर जिराफ की लंबाई लिखनी है। जिराफ डैश ब्लॉक्स लंबा है। क्या लिखेंगे? जिराफ 9 ब्लॉक्स लंबा है। इसी प्रश्न का भाग ख देखिए। डैश 7 ब्लॉक्स लंबा है। गिनकर पता लगाइए कि कौन 7 ब्लॉक्स लंबा है। आइए इस चित्र को एक बार फिर देखते हैं। नीचे से ब्लॉक्स को गिनना शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी हल्के हरे रंग के ब्लॉक तक।
यह तो ऊंट है। तो बच्चों हम लिखेंगे कि ऊंट 7 ब्लॉक लंबा है। आप अपने आप गिनिए और दिए गए स्थान पर लिखिए। अच्छा, तो हमने इन जानवरों की लंबाई तो माप ली, पर क्या आपने कभी अपने हाथ को भी मापा है? आप जानते हैं कि आपका हाथ कितना लंबा है? वैसे मैं भी नहीं जानती कि मेरा ये हाथ कितना लंबा है। तो अपने हाथ को मापने के लिए मुझे चाहिए यह रेखाओं वाला कागज। बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोल करके देखिए, उसमें इकाई 7 में आपको इसी तरह की जगह दी गई है जहां पर कुछ रेखाएं बनी हुई हैं। आपको अपने हाथ को उन्हीं रेखाओं में ट्रेस करना है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। अपने हाथ को मुझे इस कागज के बीचों बीच रखना है, कुछ इस तरह। उसके बाद मुझे दूसरे हाथ से इस हाथ को ट्रेस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अच्छा लग रहा है ना? मैं अपने हाथ को इस तरह पूरा कर देती हूँ। तो यह है मेरा हाथ। अब मुझे इन रेखाओं को गिनना है। तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये आखिरी 21। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा हाथ इन 21 रेखाओं जितना लंबा है। तो चलिए फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।